So this is example number 11. The angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. So the first question is, what is the angular acceleration assuming the acceleration to be uniform, and second is, how many revolution does the engine make during this time. So question is very simple. We will solve it this way and we will read it slowly. तो क्या दिया हुआ है? The angular speed of a motor wheel. मोटर तो आप जानते हो, कोई कार या कोई बस, उसके व्हील की बात कर रहा है. उस व्हील की जो स्पीड है, इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम. टोटल टाइम 16 सेकेंड. मीन्स इनिशियल आरपीएम जो व्हील रोटेट कर रहा था उसके आरपीएम पे 1200. आरपीएम मीन्स रिवोल्यूशन पर मिनट. एक मिनट के अंदर 1200 टाइम्स वो सर्कल लगा रहा था. फाइनल उसके हो गए 3120 रिवोल्यूशंस हो गए. बट यहाँ से यहाँ पहुँचने में इंजन को कुछ टाइम लगेगा, इस टायर की स्पीड को टाइम लगेगा रोटेट होने में, क्योंकि एकदम तो आ नहीं जाएगा. तो इट टुक 16 सेकेंड्स. अब ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है. हम बोल रहे हैं रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितने रिवोल्यूशन हुए. तो हमें रिवोल्यूशन दिए हुए हैं, इनिशियल रिवोल्यूशन, फाइनल रिवोल्यूशन, टोटल टाइम. या मैं इसको ऐसे बोलूँ, एक रिवोल्यूशन को मैं बोल सकता हूँ, एक चक्कर को मतलब होता है 2 पाई मीन्स 360 डिग्री. 360 मीन्स 2 पाई. और यदि उसने n रिवोल्यूशन लगाया मीन्स मेरे को ओमेगा मालूम है. ओमेगा मीन्स नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट. ये तो होता है ओमेगेशन. कितने डिग्री रोटेट किया, 360 रोटेट किया. तो डिग्री में बोलूँ या रेडियंस बोलूँ तो आई कैन से ओमेगा इज टू 2 पाई n. दैट मीन्स इनडायरेक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि इनिशियल आरपीएम फॉर्म में एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, मीन्स ओमेगा 0 दिया हुआ है. तो दिस इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. फाइनल हमें ओमेगा ये दिया है. टी इज़ द टाइम एंड वी नो द काइनेमैटिक्स ऑफ एंगुलर मोशन. ये फार्मूला हमको मालूम ही है. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 अल्फा टी. ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ये वैसे ही है जैसे लीनियर वाले ना, उसके एनालॉग्स हैं. ये आपको मालूम ही है. ये सब दिया ही हुआ है. तो यार इन इक्वेशंस को यूज़ करके वी कैन इजीली फाइंड आउट. तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन. मीन्स अल्फ़ा पूछ रहा है वो हमको. देखो ओमेगा 0 ओमेगा दिया हुआ है, अल्फ़ा पूछ रहा है, टी दिया हुआ है. लेट्स फाइंड आउट. सो वी विल यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन. सो वी विल सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन. बट वी हैव ओमेगा 0. अब देखो ये दिया हुआ है रिवोल्यूशन पर मिनट में, और हमको चाहिए किस में, रेडियन में चाहिए. तो यदि मैं n की वैल्यू यहाँ डाल दूँ तो मैं निकाल सकता हूँ. तो ओमेगा 0 क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, राइट. और ये क्या है, पर मिनट. रिवोल्यूशन आरपीएम हमको स्टैंडर्ड यूनिट में कहता है पर सेकेंड डिवाइड बाई 60. तो ये क्या होगा, रेडियंस पर 60. तो मैं इसको आप सॉल्व करोगे तो इट इज़ 40 पाई रेडियन पर सेकेंड. आगे पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14. उतना अभी कैलकुलेट मत करो, हाँ, समझने के लिए समझ लो. तो ओमेगा 0 इज़ 40 पाई रेडियन पर सेकेंड. वेरी गुड. सेम वे में फाइनल वेलोसिटी ओमेगा, वो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ओमेगा इज कर 2 पाई एन. एन इज़ 3120 डिवाइड बाई 60. वाई, बिकॉज पर मिनट था, इस पर सेकेंड आ गया. इसको सॉल्व करोगे यू गेट 104 पाई रेडियन पर सेकेंड. सो ओमेगा 0 ओमेगा हो गया. टी इज इक्वल टू 16 सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है. वी विल यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन. सो बाई यूजिंग द फॉर्मूला वी विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 अल्फा टी. लेट्स पुट ऑल दोज वैल्यूज़. तो 105 पाई इज इक्वल टू 40 पाई प्लस 16 अल्फा. प्लीज सॉल्व इट. वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई. यहाँ पे आप उसकी वैल्यू डाल सकते हो चाहो तो, पाई की वैल्यू इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड. अदरवाइज यू विल राइट 4 पाई. ये किस में है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है तो रेडियन पर सेकेंड. एस्केलेशन है तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. रेट ऑफ चेंज और एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. सो दिस वे अल्फ़ा आ गए. ओमेगा 0 भी आ गया, ओमेगा भी हमको मालूम चल गया, टाइम है, सब कुछ मालूम है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड. हाउ मैनी रिवोल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम. भाई टायर को घुमाने के लिए इंजन स्पीड पकड़ेगा, तो इंजन ने कितने चक्कर लगाए वो बताना है. ठीक है. सो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है. इंजन ने कितने चक्कर लगाए, मीन्स चक्कर मीन्स हम एंगुलर की बात कर रहे हैं. डिस्टेंस कितना हुआ, थीटा, इस थीटा की बात कर रहे हैं हम. ये निकल गया तो हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, बिकॉज वो पूछ रहा है हाउ मैनी रिवोल्यूशंस. चक्कर ही तो पूछना है. तो यदि डिस्टेंस, एक चक्कर मतलब 360 डिग्री या 2 पाई, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आप निकाल पाओगे यदि आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम चल जाए. सो वी विल यूटिलाइज दिस इक्वेशन. पर इसको करने से पहले क्या क्या चीज़ हमने अभी तक निकाली. ओमेगा 0 40 पाई थी, ओमेगा इज़ 104 पाई रेडियंस, एंड हमने एंगुलर एक्सप्रेशन अभी निकाला था अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. लेट्स यूज दिस इक्वेशन. सो विल राइट थीटा 0 इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. पुट ऑल दोज वैल्यूज हेयर एंड ट्राई टू सॉल्व इट. Once you solve it, you will get angular displacement is 101,000
152 पाई, और एंगुलर एक्सेलरेशन है तो क्या होगा, खाली रेडियन, इतने रेडियंस हुए, तो हमको टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम चल गया। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पता लगा, बहुत सिंपल है यार, एज वी नो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन, और इतने रेडियन होंगे तो क्या होगा, इतने रेडियन कितना होंगे, दिस इंटू 1 डिवाइड बाई 2 पाई, तो 1 इंटू दिस 1 2 पाई, इतने रिवोल्यूशन, लेट्स सॉल्व इट, वंस यू सॉल्व इट यू आर गेटिंग 576 रिवोल्यूशन। सो दिस वे हमको मालूम चलेगा इंजन जब इतने चक्कर लगाएगा, इतने चक्कर कितने सेकंड में लगाए, 16 सेकंड में लगाए, इनिशियल आरपीएम उसका इतना था, फाइनल आरपीएम इतना हो गया, टोटल 16 सेकंड हुए, एज अ रिजल्ट उसने इतने रिवोल्यूशन किए। तो ऐसा नहीं है 2 रिवोल्यूशन 3 रिवोल्यूशन में 3120 आरपीएम आ गए, कुछ टाइम लगता है, 16 सेकंड लगता है, और टोटल इंजन ने कितने चक्कर लगाए, इतने लगाए। सो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई होप इट्स क्लियर।